चलिए भाई, डिफाइन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? अपन जो भी बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल होता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो भी अपन ट्रांजैक्शंस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो भी बिजनेस करते, परचेजिंग करते, सेल करते, ठीक है, चाहे वो यूज़र के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से हो, सर्विस जो देते हैं उनके पर्सपेक्टिव से हो, तो ये सब ई कॉमर्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स क्या है? कारोबार, ठीक है ना। ये जनरल आंसर है, ये आने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स आप सारे आंसर में घुसा सकते हैं, अगर ना समझ में, इसलिए पहले इसको दिमाग में उठाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिंपली ऑनलाइन बिजनेस, दैट्स इट। इसमें दो चीज़ें आते हैं, B2B, B2C। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, होलसेलर। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बेचता, अपन दुबई से माल यहाँ मंगा रहे हैं, फिर यहाँ से कस्टमर को बेच रहे हैं। B2B, B2C, डन। B2C बोला था, अच्छा कस्टमर। अमेजॉन है, अमेजॉन में दोनों मॉड्यूल है, B2B भी है, B2C भी। आप होलसेलर मार्केट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट यहाँ मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन ही कहीं और भी भेज दे सकते हैं उसको, ये B2B है। उन्हें सीधा अपन जो मंगा रहे हैं घर पे, B2C है, बिजनेसमैन है, उन्हें अपने को बेच रहा, अपन कस्टमर है, दैट इज B2C, बिजनेस टू कस्टमर। डन, दोनों मॉड्यूल्स हो गए। कैसा बोले आपको अमेजॉन पे? चलिए, तो इसमें जो है अपने को गोल्स क्या क्या है, ये बिज़नेस करने का, ऑनलाइन करने का मतलब क्या? अपन ट्रेडिशनली तो बिज़नेस ज़माने से चल रहा सालों से, तो इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस करने से एडवांटेजेस क्या है, या फिर लोग क्यों करना चाहते हैं? तो पहला है कॉस्ट रिडक्शन। आपको जब आप ऑनलाइन कोई स्टोर सेटअप करेंगे, अपन दुनिया के प्रोडक्ट्स है, पूरे अमेजॉन के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, इसकी दुकान कहाँ है मालूम ही नहीं, दुकान है कि नहीं, तो आपको ना स्टाफ रखना है, ना आपको गोदाम मेंटेन करना, कुछ भी नहीं है। आज मेरे को 10 ऑर्डर रिसीव हुए, जिस तरह से मैं ख़रीदता हूँ उसको भेज देता हूँ, भाई ज़रा भेजा दो एड्रेस पे, मेरा काम ख़त्म। तो यहाँ पे सिंपल कॉस्ट रिडक्शन, हाँ, कैसा भी कर सकते हैं। उससे बेहतर क्या है आपको, आप जो है अपना जो है कंपनी, वर्चुअल कंपनी बोलते हैं, फिजिकल नहीं वर्चुअल, यानी कि इमेजिनरी काइंड ऑफ कंपनी सेटअप कर दी है, तो आप सीधा प्रोडक्ट वगैरह सब डिटेल में, फ़ोटो ही चाहते हैं और क्या आता, वीडियो आता, फ़ोटो आती, सब डाल दिए। अब वहाँ पे से कोई भी ऑर्डर कर देता, आपके एक दिन के 50 ऑर्डर रिसीव हो गए, वो 50 उनके ने डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दो, आप जैसा ऑर्डर आया उनके पास, उन्होंने वहाँ से अमेजोन वाला वहाँ से पिकअप करता, वहाँ से उन्हें डिलीवरी कर लेता, आपको आ जाता पैसे, ऐसा ख़त्म। 90% बिजनेस ऐसी चलता है अमेजोन का, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन दुनिया का है, इसमें हर स्टेप में कॉस्ट रिडक्शन है इसमें। ना आपको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत, ना आपको जो है ना ऑफिस स्टाफ मेंटेन करने की ज़रूरत, ना आपको रेंट लग रहा, कई चीज़ें हैं जो आपको जो है बच जा रहे हैं। तो सीधा ये कई कर रहे हैं पर कॉस्ट रिडक्शन। दूसरा है लोअर प्रोडक्ट साइकिल टाइम, जैसा मैं बोला, आपको जो है ना ऑर्डर मिलना, ऑर्डर रिसीव होना, फिर उसको ऑर्डर करना, वहाँ से प्रोडक्ट मंगाना, तैयार करना, वो सब कहानी ही नहीं है। रेडीमेड प्रोडक्ट्स उसके लिए है, खाली आप जो है ना, या फिर 4 जने मिलके आपका एक प्रोडक्ट तैयार करें कंप्यूटर में, एक जना मॉनिटर दे रहा, एक जना CPU दे रहा, एक जना मदरबोर्ड दे रहा, एक जना ग्राफिक कार्ड दे रहा। अब आप सीधा CPU का ले लिए, अब आपको रहा तो चारों तरफ से प्रोक्योर करना, फिर असेंबल करना, टेस्ट करना, तो उसमें टाइम बढ़ जाता। उससे बेहतर आप उसको बोल दिए वहाँ डिलीवर कर, उन्हें फाइनल PC डिलीवर कर देता। आ गई बात समझ में? तो ऐसे कई टाइप के प्रोजेक्ट्स है अपने को, तो इसमें प्रोडक्ट साइकिल टाइम क्या हो जाता, कम हो जाता। इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी, वो तो अपने को मालूम है, क्योंकि जो है अपने को क्वालिटी प्रोडक्ट अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन लेने से, क्योंकि वैरायटी ज़्यादा है आपके पास। दूसरा क्या है, अपन पूरे रिव्यूज़ पढ़ के, कौन इस्तेमाल करा, क्या करा, वो सब करते, कहानियाँ देख के, यूट्यूब रिव्यू देख के जब अपन ऑर्डर करते हैं, तो उसमें क्या है आपको क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलने का चांस रहता। फास्टर कस्टमर रेस्पॉन्स, ठीक है, जल्दी आपको रेस्पॉन्स मिल जाता, आपका क्वांटिटी अवेलेबल है नहीं है, ठीक है, उसके अंदर जो है आपको ऑफर्स है क्या, हर चीज़ जब मिल जाती है आपको, कितने कब डिलीवर होने वाला है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इमीडिएट सेकंड्स में मिल जाती है, ठीक है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया। ये बिज़नेस अगर अपन कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पे ई-कॉमर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इंफॉर्मेशन और पेमेंट्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम।
तो कम्युनिकेशन के हिसाब से अपन पूरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब जोड़ना, कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपन उसके अंदर, फ़ोन यूज़ करते हैं उसके अंदर अपन, कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाती है, सर्विस हो जाती है, इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती, पेमेंट्स ऑनलाइन हो जाते हैं आपको। डन। कमर्शियल पर्सपेक्टिव यानी फ़ायदे के हिसाब से, ई कॉमर्स कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट और एनी अदर ऑनलाइन सर्विस। तो ये क्या है? एक प्योरली एक बिजनेस के जैसा है जो ऑनलाइन आप खरीद और फरोख्त कर सकते कोई भी चीज़ की। सर्विस पर्सपेक्टिव, ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज अ टूल फॉर डीलिंग विद डिज़ायर्स ऑफ गवर्नमेंट फर्म्स, मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर। द डिज़ायर इज टू रिड्यूस द सर्विस कॉस्ट, इंप्रूव कस्टमर सर्विस क्वालिटी। अगर अपन सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर अपने को बहुत सारा कॉस्ट रिडक्शन होता, जो अभी समझा जा आपको 50, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर ले रहे, पहले था बैंक को जाओ, बैंक में उत्तम को पाल के रखो, फिर काम होता नहीं होता, टाइम वेस्ट, सारे चीज़ें बच जा रहे हैं, पेट्रोल बच जा रहा है आपका, 1 सेकंड में आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। ठीक है, सर्विस पर्सपेक्टिव से क्या है अपने को हर चीज़ में इसमें फ़ायदा है, सर्विस अच्छी मिलती है। बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। सब में वही डाल के पॉइंट लिख देना है, समझ में आ गया ना? जनरली सेम टू सेम मारना नहीं है, कैसा ही बना के आप समझ जाओ, अमेज़न दलाल है, समझ जाओ अभी। बस खत्म। अमेज़ॉन को दिमाग में बिठाओ, पूरा आंसर बनता आपका, समझे? ये खतरनाक है, अपन भी अपन आगे छोड़ देंगे और चीज ऐप बनाना आसान नहीं है। हाँ तो मैं ना लगा के छोड़ दो। नहीं बना सकते आप, चाहे तो। बना सकता हूँ, बनाता हूँ, मगर कई को बनाऊँ, सवाल वो है। एक ऊपर टेंशन की खावा नहीं पालने का। चीज़ है तुम, मैं इंसान समझना यार उधर, बोलो मैं क्या इंसान हूँ, दूसरे मैं क्या इंसान हूँ, ऐसा बोलो आप। चलिए, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू द सोसाइटी, ये भी जनरल है आपको। ठीक है, अपने को क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला जो है कंपनी को, कंज्यूमर को, सोसाइटी को, ये तीनों में से किस किस को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो बिजनेस, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है ई कॉमर्स से। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट प्लेस, आपका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं आप, एक वेबसाइट बनाओ दैट इज़ ग्लोबली अवेलेबल। डन। रिडक्शन इन द परचेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो भी समझाया मैं आपको, परचेज करने के लिए वहाँ सेलिंग पर्सन रखना नहीं है, वो नहीं है, हर चीज़ आपको जो है सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, खत्म। आपको सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑलमोस्ट कम हो जाता हूँ। क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड बिजनेस, तो इसमें क्या है, आप स्पेशली जो है ना कैटेगरी वाइज अपना बिजनेस बना सकते हैं। रिलायंस है, रिलायंस के कई लाख प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ की एक अलग वेबसाइट है। जियो है, प्योरली उन्हें क्या है अपने को टेलीफोन प्रोडक्ट है। उसके अलावा सुपर मार्केट देखते हैं, कपड़ों के ब्रांड्स है, सब है। तो आप स्पेशलाइज बिजनेस ऑनलाइन बना सकते हैं कोई भी एक चीज़ का। रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज एंड ओवरहेड्स, जो समझा दिया मैं आपको गोदाम मेंटेनेंस नहीं करना है, गोदाम का बहुत बड़ा रेंट रहता, आसान नहीं है, फिर प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो ये सारे चीज़ों से बच जाते हैं। ओके। रिडक्शन इन टाइम, जो देखिए अपन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ का कंता ही नहीं है, सीधा हैदराबाद में है, उसको अपन दिल्ली में हैदराबाद वाला ऑर्डर करा, वहाँ का वहीं 1 दिन में डिलीवरी, टाइम बच गया। अदरवाइज अपने को पूरा दिल्ली में मंगा के रखो, फिर हैदराबाद को भेजाओ, 2 वे, फिर पैसे ज़्यादा जाते। कौन नहीं समझे तुम अभी तक? अरे भाई, इन्हें बेगम बाजार वाला ऑनलाइन पे चढ़ाया उसका सामान, तुम कहाँ है दिल्ली में बैठे हुए, समझे बात को? अब तुम्हारे का ऑर्डर आया दिल्ली वाले, तो इन्हें दिल्ली वाला फोन कर देता, भाई जाके दे दो, समझो जी जरा। आ गया दिल्ली वाले का दिल्ली वाला फोन कर देता बेगम बाजार वाले, उन्हें अपने को लाके दे देता, ऐसा उतना गंदा ही नहीं है। शार्ट फॉर्म समझ जाना, खत्म, उतना सोच लेते बैठते, बोलो ना वही चला। सही बोला। चलिए, इनिशिएटिंग बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। री इंजीनियरिंग बिजनेस इतना ज़रूरत नहीं है डिटेल में जाने की, नीचे आ जाओ। बेनिफिट टू कंज्यूमर, थोड़े उसके थोड़े इसके मार दो। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है? सबसे पहले क्या बोला मैं, इजी ट्रांजैक्शन,
24 घंटे दुकान खुली है, एनी टाइम यू कैन ऑर्डर। ठीक है, आपको जो है ना सीधा डोर पे आपकी डिलीवरी होती, ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाते हैं, सब कुछ ईजी है। वाइडर रेंज में क्या बोला, वैरायटी दुनिया की मिल जाती है आपको। जब आप एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं 50 नीचे आ जाते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपको कोई भी दुकान में इतनी वैरायटी आप चाह के भी नहीं मिलती, कितना भी बड़ी दुकान हो। क्विक डिलीवरी जो मैं आपको अभी समझाया, मैं अगर आपका गोडाउन अवेलेबल है, कुछ भी है खरीद में, तो आप डिलीवरी जितना जल्दी हो सके वहाँ पे कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड बाई ई-कॉमर्स टू इट्स कस्टमर इज़ वेरी लेस। क्योंकि यहाँ पे कई चीज़ें बच जा रहे पैसे उनको, तो आप उन्हें सस्ते में प्रोडक्ट दे सकता। आई बात समझ में, क्योंकि उसका बहुत सारा कॉस्ट कम हो जा रहा, उसको गोडाउन का रेंट देना नहीं पड़ रहा, उसको सेल्स पर्सन मेंटेन नहीं करना पड़ रहा, अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि अकाउंट्स पूरा उनका अमेजॉन ही मेंटेन कर लेता, पूरा क्या बिका, क्या है उसमें से प्रॉफिट क्या है, टैक्स क्या है, पूरा। आप जो हर प्रोडक्ट के साथ स्लिप आती है, देखो डाउनलोड उसके अंदर रहता, इनवॉइस उसके अंदर पूरे डिटेल्स रहते, वो पूरा रिकॉर्ड कहाँ जाता है, ऑटोमेटिक उसका जो वेंडर रहता उसको चले आता। ठीक है, उसके बाद सीधा बेनिफिट टू सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में क्या है अपने वो, एक तो इको फ्रेंडलीनेस, एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक ऑन रोड्स आर रिड्यूस बाय डूइंग शॉपिंग एट होम। बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी निकलते हैं पलना घूमने के वास्ते, चाय पीने तो भी जाते कहीं नहीं। ठीक है, इसके बाद एक्सीडेंट होता फिर। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फ्यू मर्चेंडाइज आर सोल्ड एट अ लोअर प्राइस सो दैट कस्टमर कैन फ्रॉम एनी अर्बन और रूरल एरिया कैन बाई देम एंड इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसमें क्या है, आजकल गाँव वालों को देखते हैं टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रॉप्स यूज़ करते हैं ना, ये सब कहाँ से मिल रहे हैं, सब उन लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो रहा, दीवारा टूटे रहते मगर पूरे काम रहते हैं उन लोगों के। बस है ना भाई, डाल ले सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है, सब्जेक्ट इजी है, बोला अकबर साहब ने, आपको बोला मैं बहुत इजी सब्जेक्ट है। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव और चलिए, एक्सप्लेन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन बिजनेस मॉडल। अपने वो ई कॉमर्स की वजह से क्या जो है असर बिजनेस पे होता है। ठीक है, ई कॉमर्स सेम वही पॉइंटों को पलटाना है, वही पॉइंटों को पलटा के लिखने का है, पूरे आंसरों में वही है इसमें। ठीक है, ई कॉमर्स इज अ मीन ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इन सच अ वे दैट द फर्म्स वैल्यू चेन इज ग्रेटली अफेक्टेड इन पॉजिटिव मैनर। तो ई कॉमर्स को हमेशा फ़ायदे के उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करना रहता आपने। जनरली अ मैनेजमेंट लर्निंग इज रिक्वायर्ड फॉर वीविंग द मार्केट प्लेस बाई crossing the physical boundaries of the organization prior to the implementation of e-commerce application. However, it is very much essential to innovate e-commerce application in accordance to the business context, which would otherwise result in a failure of these applications. तो उससे पहले क्या है, जब भी आप अपने बिजनेस को जो है ना ऑनलाइन लाना चाह रहे या ई-कॉमर्स में एंटर होना चाह रहे, सबसे पहले उसकी पूरी नॉलेज होना अपने, क्योंकि अगर अपन गलत तरीके से अगर एंटर हुए, अपन देखते कई सारे जो है ना वेबसाइट्स आए और चले आते शॉपिंग के, क्योंकि प्रॉपरली वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते चीज़ें, कंज्यूमर को क्या होना, कैसा बेचना और मार्केट में सर्वाइव कैसा करना, क्योंकि बड़े मगरमच्छा रहते। अब अपने पास बाज़ार में देखते हैं अपन, बड़े बड़े धारकारियाँ हैं, छोटे छोटे दुकान खुलते रहते बंद होते रहते, खुलते रहते बंद होते रहते, उनके सामने नहीं टिक सकते आप, क्योंकि उन्होंने जो रेट में दे सकते हैं, उन्होंने जो मैनेज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले मार्केट की पूरी नॉलेज हो। अलाइन बिजनेस गोल्स एंड ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज। अलाइन का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, द स्ट्रैटेजी ऑफ ई कॉमर्स मस्ट बी लेड इन सच अ वे दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
to achieve the predefined goals. The goals can mostly be affected because of certain environmental changes such as arrival of new competitor. जो भी समझाया मैं आपको, तो इसके अंदर क्या है, आप तो गोल सेट कर देते, हर कोई जब दुकान डालता, चाहे होटल डालो, कुछ भी डालो, उन्हें सोच के डालता मेरी सबसे अच्छी चलती बोले के, डालने के बाद उसको एहसास होता सामने वाला रेट कम करके बेच रहा, सामने वाला एडवर्टाइजमेंट कुछ अलग कर रहा, टेस्ट चेंज कर देता। ये हुआ ना लो लाइफ एग्जाम्पल, मान समझ गए आप? हाँ समझ गए। तो ये सब बुलेट के लिए लिए थे। तो ये कहानियाँ जो है पॉसिबल रहता है, वो सारे चैलेंजेस के लिए अपने को तैयार रहना पड़ता बिजनेस डालने से पहले, समझे। खुशी में आके राजा बजाने लगे बाजा बोलते हो, तो मेरी दालिया खुद रहता बास का ये बन जाता है। तो हमेशा इसलिए बोलते हैं मार्केट स्टडी करना। आप जब BBA या MBA पढ़ते, ये सारे चीज़ें आपको सिखाई जाती है उसके अंदर। तो मार्केट स्टडी करना सब, मैं हमेशा आप लोगों को बताया मेरी लाइफ का चीज़ें, कोई भी काम करने के टाइम पे उसका वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों एनालाइज करता हूँ। बेस्ट केस ये होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हिसाब से हर चीज़ चलना। वर्स्ट केस अगर नहीं चली तो क्या हो सकता, मैं सर्वाइव कैसा कर सकता, आगे बात समझ में। तो अगर उसके लिए रेडी है अपन, सर्वाइवल हो जाता, फिर अपन अपने आप को रिक्रिएट या रीजनरेट कर ले सकते हैं चीज़ों में, तब आप वो चीज़ के लिए आगे जा सकते हैं। आगे बात समझ में, नहीं तो पूरे को पूरा डूब के निकलना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप का एक फिगर दे दिया उन्हें। आपका जो भी बिजनेस का गोल रहेगा उसके अंदर इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं आपको, ठीक है। इधर से भी अटैक होता, इधर से भी अटैक होता, समझे। अपना शावर में वाला है बीच में नया, इन्हें भी अटैक करता, बाजू वाला इन्हें भी अटैक करता। तो उसके लिए रेडी, जब अपन क्या है अपने को जो है पूरे मालूमात रहे मार्केट के, तो वो हिसाब से अपन प्लान करके बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकते। आ गई बात समझ में। अगर आप समझो कि कम रेट से कोई चीज़ स्टार्ट करे, आगे बढ़ा सकते, बढ़ा के अगर कोई चीज़ स्टार्ट करे, कम करे, तो लोगों को दिख के आ जाता है या इन्हों नुकसान में जा रहे हैं या इन्हों डूबने वाले हैं। आ गई बात समझ में। तो हमेशा ये चीज़ को गौर करो, मुश्किल नहीं, नुकसान से शुरू करो, आगे बढ़ा सकते, बढ़ाने से पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता। चीज़ महंगी होते गई, जुमेरा की बिरयानी 30 रुपये में लेता था, 28 रुपये में, याद है मेरे को, 28 रुपीज़ फुल। हाँ 28 रुपये, 28 रुपये से आज क्या है 240। हाँ 80 से करो, 80 से, ठीक है भाई। कभी कभी after defining the business goal, it is the responsibility of the information system to achieve these goals. तो अपने को इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी रहेगा अपना, वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या एक टीम भी हो सकती है। वो लोग क्या करते हैं, अपने को अपना गोल हासिल करने के लिए अपने को क्या क्या करना है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फाइनली व्हेन द गोल्स आर अचीव, द ई-कॉमर्स कैन सेट अप द रिक्वायर्ड प्लान। अपने को गोल्स अगर अचीव हो गए, समझो कि जो जो करना है वो एक हिसाब से अपन आ गए प्लान, तो फिर अपने को जो आगे का रिक्वायर्ड प्लान है वो बनते चले आता। क्योंकि सक्सेस का भी एक प्रॉब्लम है, आप सक्सेसफुल हो गए, सक्सेस को कैरी भी करना पड़ता। होटल आ जाती है एकदम धूम से, उसके बाद फिर जो है ना, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर सके, फिर औंधे मुँह गिरती हो। तो याद रख लो, बिजनेस में सिर्फ सक्सेस कमाना नहीं रहता, या कोई भी चीज़ में सक्सेस कमाना नहीं है, सक्सेस मेंटेन करना बड़ी बात है। आपको मालूम है कई हीरो हीरोइन रहते, फर्स्ट फिल्म सेकंड फिल्म दबा के हिट हो जाती, उसके बाद उन लोगों का ख़त्म हो जाता। प्रॉब्लम क्या होता, उसके बाद अगर उनके मूवीज़ नहीं चले, मगर उनको वही लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना पड़ता, उसमें उनके करोड़ों घुस जाते। कपड़े, ब्रांड्स, जो भी है, सोसाइटी, पार्टीज, हर चीज़, उनको कार्स वगैरह, लग्जरी, बंगला, सब वैसी मेंटेन करना होना। कई को अगर उनको लो में चले गए तो उनको मूवीज़ नहीं मिलती, वहाँ क्या जाके क्या हो जाते हैं, उन लोग ख़त्म हो जाते। वही फेल वालों को बिग बॉस में बुलाते हैं लोग, फ्लॉप होते हैं, समझिए। रिकॉर्डिंग चल रही है। ये रिकॉर्डिंग रहेंगी सबसे जेन्युइन। तेरे आवाज़ सबसे ज़्यादा है इसमें। तेरे आवाज़ सबसे ज़्यादा है इसमें।
वो अच्छा वेबसाइट में बोले हो बुकली नहीं नहीं मालूम है मैं इसलिए मैं खामोश हूँ और नहीं कर रहे तुम लोग। चलिए इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन वैल्यू चेन, इसका तो ने रेफरेंस में डाल दिया। वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस नहीं होता ये आंसर याद, बस इसको छोड़ दो। सर इसमें अभी नहीं पेरिस मॉडल्स और एक को साथ डाला था मैं। इम्पैक्ट के साथ में एप्लीकेशन एप्लीकेशन बेनिफिट दो अलग अलग पिक्चर बता। ज्यादातर शिया में है ना विराम शाती सही है। शिया ने शिया की अम्मा। पसंदीदा था। अम्मा एक्सप्लेन अबाउट द ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन बोले तो ई कॉमर्स अगर करना है तो उसके अंदर जो है अपने को अप्लाई करने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपन। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस कंप्राइजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके अंदर जो है एक एक देखिए, सबसे पहला है अपने को मल्टीमीडिया कंटेंट्स। मल्टीमीडिया किसको बोलेंगे? अलग अलग टाइप का मीडिया जिसमें इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं मल्टीमीडिया। तो जब अपने को ई कॉमर्स जो अपन देखते हैं, सिंपल आप अमेज़ॉन का एग्जांपल जब बैठाएंगे आपको वीडियो कंटेंट अवेलेबल रहता है, उसमें इमेजेस रहता, साउंड के साथ रहता, ठीक है, टेक्स्ट भी अवेलेबल रहता। तो ये सारे चीज़ें इसके अंदर अपने को यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशंस एंड ऑल। एनिमेशन किसको बोलेंगे? कार्टून। जरा और कर रहा देखना, बचपन कभी ख़त्म नहीं करना, याद रखो। तुम आपको देख रहा हूँ मैं भी देखता हूँ जी, बच्चों के साथ बैठ के देखता हूँ। चलो, मल्टीमीडिया स्टोरेज सर्वर्स। अब इसके बाद क्या होना रहता है, ये सब चीज़ें अपने को यूज़ होते हैं। उसके अलावा क्या है, मल्टीमीडिया स्टोरेज सर्वर। जैसे आपका फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फ़ोन के अंदर मैं बोला था ना, डेटा अपना इसमें नहीं रहता, डेटा हमेशा अपना क्या रहता, ऑनलाइन सर्वर्स। दीज आर मल्टीमीडिया सर्वर्स। उसमें सेपरेट जो है ना वो लोग स्टोर करते, वीडियो कंटेंट को अलग स्टोर करते और ऑडियो कंटेंट को अलग, टेक्स्ट को अलग, ठीक है। तो क्योंकि दुनिया का डेटा रहता है उसके अंदर, तो उसके लिए वो लोग सेंसिटिवली हैंडल भी करते हैं। उसके बैकअप्स अलग मेंटेन करते हैं। बैकअप्स का भी तरीका है मेंटेन करने का। अगर समझो कि इंडिया के अंदर उनका मेन हेड ऑफिस है समझो, तो वहाँ पे कुछ एकड़ की जगह ले लेते, इन्वायरमेंट देखते, कैसी जगह चूज़ करते जहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटिस के चांसेस कम रहते, जलजला, तूफ़ान वगैरह, गर्मी ज़्यादा नहीं होना, ये सब चीज़ें देख के उस हिसाब से हैदराबाद को कहीं को चूज़ करे, बेंगलुरु कहीं को चूज़ करे। ये बहुत प्यारी जगह है, ना यहाँ ज़्यादा गर्मी है, ना यहाँ ज़्यादा सर्दी है, ना यहाँ समंदर लगता, इसलिए पूरे आईटी कंपनियाँ यहाँ रहती हैं अपने। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से क्या करते हैं, फिर वर्ल्ड में ऐसे 4-5 जगह ढूंढते हैं ना जहाँ उसका बैकअप सर्वर मेंटेन करते हैं। कहीं भी वॉर हो सकती, कुछ भी हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है वहाँ की, कुछ भी, तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता, अपने को 1-2 सेकंड का पॉज आता, सर्वर डाइवर्ट हो जाता। आई बात समझ में? तो ये हिसाब से लोग मल्टीमीडिया सर्वर मेंटेन करते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट किसको बोलेंगे? आप जो फ़ोन के अंदर या इसके अंदर जो यूज़ करते हैं दैट इज़ क्लाइंट, ठीक है। मैं आपको रिजल्ट का हमेशा एग्जांपल देता हूँ। आप जो खोलते हैं वो रहता आपका क्लाइंट, जहाँ से आप डेटा एंटर करके भेजाते हो, रोल नंबर, वो जाता सर्वर। सर्वर भाई अपने देख लेते, देख लेके फिर बोलते इन्हें है नहीं है, मैं तो वेट कराए थे 1-1 घंटा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता। आ गई बात समझ में? तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वो क्या है, अपने को रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। क्लाइंट सर्वर का जब भी आया रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, सेम अपन आइटम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, उसके डिटेल्स में जब लेके जाता अपने को, फर्दर डिटेल्स में लेके जाता, फिर उसके अंदर EMI ऑप्शन, फलाना फलाना हर किस्म के, फिर डिलीवरी डिटेल्स, ऑफर्स, कॉम्बो पैकेजेस, कई चीज़ें रहते।
तो अपने को रेस्पॉन्स जैसा अपन रिक्वेस्ट जैसा डालते देंगे, रिक्वेस्ट का मतलब आप टच करते हैं रिक्वेस्ट चले जाती है उसका रिस्पॉन्स आपको वापस आ जाता। इट कैन बी ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग। वीडियो सर्वर्स आर फोर्थ एलिमेंट of e-commerce application. E-commerce application involving transmission of digital video information require different processing methods like, अगर आप वीडियोस यूज़ कर रहे हैं तो आपको वीडियो सर्वर्स की भी ज़रूरत रहती है। अब एनी हाउ आज के दौर में तो वीडियो हर चीज़ में ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है लगा, टेली कम्युनिकेटिंग मेथड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेथड भी है ये। प्लस जो है ये चीज़ें कहीं में यूज़ होते हैं लोग को कस्टमर सर्विस के लिए। अपन देखते हैं, अपन सीधा जो है यहीं से कॉल कर देता हूँ, उसके एप्लीकेशन से कॉल कर लेता हूँ, वीडियो कॉल भी कर लेता हूँ उससे। तो वो चीज़ के लिए भी अपने को क्या होना है, वीडियो सर्वर्स मेंटेन करना पड़ता है। ये सारे एग्जांपल्स आप बिठा ले सकते हैं इसमें। फर्स्ट चैप्टर ला बस इतना ही कर लिए तो बहुत है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसमें, ये पूरा उन्हें डिटेल्स दिया देखो इसमें, वीडियो सर्वर्स, एनकोडर्स, केबल टीवी, सेटेलाइट, कई चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी इंफॉर्मेशन। दिस एलिमेंट फोकसेस ऑन टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस, मीडियम थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, प्रोवाइडर्स टू ट्रांसपोर्ट थ्रू ईच मीडियम। 4 types of media are used: long distance as well as local telephone lines, coaxial, fiber optic, केबल बेस्ड टीवी, इंटरनेट, सेलुलर एज वेल एज रेडियो नेटवर्क डिवाइसेस। कई को बोले तो ये सारे दिख रहे हैं अपने को पुराने चीज़ें, कॉक्सियल और जो है अपने को ये केबल्स वगैरह जो है केबल बेस्ड टीवी, ये पुराने चीज़ें हैं। लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ अपने पास हुआ, ये भी याद रखना, पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट आपको 80% वर्ल्ड में कोई डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। 80-85 में अपन अच्छे उसमें रहते, अपने से अच्छे दुबई वाले रहते, ये बात भी याद रखना, ठीक है। अपने पास टेक्नोलॉजी है, अपने पास सब चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया बहुत आगे है चीज़ों में। बाकी दुनिया में इतनी तरक्की नहीं हुई, आज भी वही पुराना डब्बा टीवी चल रहा कई जगह पे। अपने पास ही 80% से ज़्यादा गाँव हैं। तेलंगाना में हैदराबाद सिकंदराबाद 2 शहर है, बाकी पूरा डिस्ट्रिक्ट है, गाँव है। तो ऐसा थ्रू आउट द पूरा अपने को इंडिया में भी ऐसी है, वर्ल्ड में भी ऐसी है। तो आज भी ये सारे चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। टेलीफोन भी आज भी यूज़ हो रहा, लैंडलाइन वाला भी यूज़ हो रहा, मोबाइल भी यूज़ हो रहा, ADSL वही चाहिए, ठीक है, लैंडलाइन वाला। केबल बेस्ड प्रोवाइडर्स जो अपन देखते, आपके इंटरनेट भी केबल से आता था पहले पूरी तरीके से, अब फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस यूज़ कर रहे हैं। आपका जो टीवी चैनल आता था पीछे वायर लगाते थे, सो आजकल ख़त्म होगा सो, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड प्रोवाइडर्स फॉर इंटरनेट, जो अपने बीम वगैरह, एक्ट वगैरह है, ये भी क्या है अपने को, ये बिज़नेस के लिए सारे चीज़ें ज़रूरी है। वायरलेस बेस्ड प्रोवाइडर्स फॉर सेलुलर एंड रेडियो नेटवर्क्स, जियो वगैरह अपने वायरलेस, तो ये सारे चीज़ें रिक्वायर्ड करते हैं अपने को ई कॉमर्स के लिए। डन।